हेलो आप लोगों को। 20 तारीख का एडिटोरियल हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज का 20 मीन्स आज का। वर्ड मीनिंग आप देखें। टॉरिड, किसी क्लाइमेट आदि के लिए हम बात करते हैं जब वो बहुत ज्यादा गर्मी हो। अभी क्या आज जो मौसम चल रहा है ना इंडिया में, गर्मी वाला मौसम, उसी पे एडिटोरियल था। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ के। दैट इज टॉरिड क्लाइमेट, वेरी हॉट। प्रोलॉन्ग्ड, जो बहुत ज्यादा लंबे समय से चला आ रहा हो। स्लगिश, स्लो या डल, धीमा, सुस्त। स्टॉल, किसी चीज में प्रगति को रोक देना, आगे बढ़ने से उसको रोक देना, दैट इज स्टॉल। एज ए वर्ब, एज ए नाउन दुकान होता है। ऑनसेट, किसी चीज की शुरुआत, जैसे हम ऑनसेट ऑफ मॉनसून बोल सकते हैं, मॉनसून की शुरुआत। इनसाइट, किसी भी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत गहरी समझ। स्पैन, टू लास्ट ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय के पूरे अवधि में जारी रहना, दैट इज स्पैन, पूरे समय की अवधि में कंटिन्यू रहना। हाइटस, किसी चीज के एक्टिविटी में, कोई किसी भी एक्टिविटी में थोड़ी देर के लिए ब्रेक। अब ब्रेक इन एक्टिविटी में नथिंग हैपेंस, वो जो जब उस वो एक्टिविटी में ब्रेक हो जाता है, जब वो काम बंद हो जाता है, तो उसको हाइटस बोलते हैं। प्रिसाइज, सटीक, टू द पॉइंट। स्ट्रेन, प्रेशर ऑन अ सिस्टम बिकॉज ग्रेट डिमांड्स आर बीइंग प्लेस्ड ऑन इट, किसी भी चीज पे तनाव क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। कंपाउंड, समस्या को और बढ़ा देना, कोई चीज बदतर है, बुरा है, उसको और बदतर कर देना, दैट इज कंपाउंड। पिल्फरेज, छोटी छोटी चोरी करना, छोटी छोटी चोरियां, उसको पिल्फरेज बोलते हैं। वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं, छोटा छोटा चीज का चोरी कर लेना, दैट इज पिल्फरेज। वो, ट्रबल, दुख, पीड़ा, परेशानी, इसको वो बोलते हैं। एग्जैसरबेट, वही कंपाउंड का ही मीनिंग, किसी चीज को और खराब कर देना, बदतर बना देना। कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन। होलिस्टिक, जब हम किसी भी चीज पे ध्यान देते हैं उसके सारे पहलुओं को देखते हुए, उसको होलिस्टिक कहा जाता है। तुम इसको याद रख सकते हो, समझ सकते हो होल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेट असाइड, किस चीज को दरकिनार कर देना, उस पर विचार नहीं करना, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरी की चीज अभी सामने में है। ठीक है, दरकिनार कर देना, नहीं ध्यान देना। बियर द ब्रंट ऑफ, ध्यान रखना ये ब्रंट है, बर्ंट नहीं है। किसी चीज का बुरा प्रभाव झेलना, टू रिसीव द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, कोई कोई चीज का, अनप्लीजेंट चीज का सीधा बुरा असर अपने पे झेलना। स्टैंड टू रीजन, जो समझ में एकदम स्पष्ट हो, किसी बात का एकदम अस्पष्ट रहना, दैट इज स्टैंड टू रीजन। आप ध्यान दीजिए, अ प्रोलॉन्ग्ड समर शुड बी क्लासिफाइड एज ए नेचुरल डिजास्टर, अगर गर्मी बहुत लंबी खींच जाए तो उसको नेचुरल डिजास्टर माना जाए। जैसे भूकंप को मानते हैं, बाढ़ को मानते हैं, वैसे गर्मी को भी भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर माना जाए। ये लेखक का अपना ओपिनियन है, एडिटर का। अच्छा ओपिनियन है, पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा। नॉर्दर्न इंडिया हैज बीन बियरिंग द ब्रंट ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ हीट वेव्स, पूरा उत्तर भारत एकदम गर्मी का दुष्प्रभाव झेल रहा है इन द लास्ट 15 ईयर्स। इतना ज्यादा जो 15 साल में इतना ज्यादा नहीं हुआ था। द मिनिमम डे टेम्परेचर इन सम स्टेट्स हैव कंसिस्टेंटली बी रिमेन्ड अबव 45 डिग्री सेल्सियस, कुछ स्टेट में टेम्परेचर मिनिमम हमेशा 45 से ऊपर ही रहा है। एंड दोज इन द रिलेटिवली कूलर वंस, जो कंपैरिजन में ज्यादा ठंडे हैं, एटलीस्ट 3 to 6 डिग्री सेल्सियस एबव व्हाट इज यूजुअल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, जो इस साल के इन महीनों में जितना होता है उसे 3 से ज्यादा डिग्री, 3 से 6 डिग्री ज्यादा है
वहां भी जो थोड़े कंपेरेटिवली ठंडे जगह पे हैं, ठंडे जगह है. Even night temperatures have consistently been 3 to 6 degree Celsius above normal. रात का टेम्परेचर भी 3 से 6 डिग्री ज्यादा है नॉर्मल से. A consequence of near absence of moisture and rain. नमी, बारिश की कमी के चलते ऐसा हुआ है. टू एड टू दिस, और इसमें और चीज जोड़ देते हैं. क्या जोड़ देते हैं? द मॉनसून हैज बीन स्लगिश. मॉनसून बड़ा डल है, अभी अभी सुस्त चल रहा है मॉनसून. आफ्टर एन अर्ली स्टार्ट, इंडिया में मॉनसून जल्दी आया था केरला में. द मॉनसून हैज स्टॉल्ड, वो रुक गया है उसका इंप्रूवमेंट. सिंस जून 12 जून से उसकी प्रगति रुक गई है. एंड इट इज स्टक इन सेंट्रल इंडिया, और वो सेंट्रल इंडिया में जाके चिपका हुआ है. बिफोर इट्स ऑनसेट ओवर केरला, केरला में उसके प्रारंभ होने के पहले, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड फोरकास्ट द रेनफॉल इन जून above, ओवर इंडिया टू बी नॉर्मल. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में फोरकास्ट किया था कि जून में पूरे देश में, ओवर इंडिया मतलब अक्रॉस इंडिया पूरे देश में, वो नॉर्मल हो रहेगा मॉनसून. इट हैज नाउ अपडेटेड दैट, और अब उसने क्या अपडेट किया है? दैट एस्टिमेट टू बी बिलो नॉर्मल, और इन क्वांटिटेटिव टर्म्स बिलो नॉर्मल होगा. अब उसने अपडेट किया. और अगर क्वांटिटी में बात की जाए तो अ मिनिमम 8% शॉर्टफॉल ओवर द मंथ्स, एक्सपेक्टेड क्वांटम ऑफ 16.69 सेंटीमीटर. एक्सपेक्टेड था कि 16.69 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अब ये उससे 8% कम रहेगा. दिस अपडेट हाउएवर इज नॉट यूजफुल. ये यूजफुल नहीं है अपडेट जो उसने किया है अभी, बिकॉज इट डज नॉट गिव एन इनसाइट इनटू द प्रोग्रेस ऑफ द मॉनसून. लेकिन ये इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मॉनसून कैसे आगे बढ़ रहा है ये वो उसको बताए, ये उस अपडेट में नहीं दिया हुआ है. The normal dates of the monsoon's arrival over the northwestern and northern states, उत्तर पश्चिमी राज्यों में या उत्तरी राज्यों में मॉनसून के आने का जो नॉर्मल डेट है, आर दोज स्पेनिंग जून 25 टू जुलाई 1 टाइम फ्रेम. 25 जून से 1 जुलाई के बीच में होता है वो, उस अवधि में. वेदर द मॉनसून करेंट हाइटस, जो अभी जो ब्रेक लगा है मॉनसून पे, विल पुश दिस डेट इवन फर्दर रिमेन्स टू बी सीन, कि ये डेट भी आगे बढ़ जाएगा फर्दर और आगे पुश कर देगा उसको, ये अभी देखना बाकी है. अ प्रोलॉन्ग्ड हाइटस, अगर थोड़ा लंबे समय तक वो ब्रेक चल जाए, कुड मीन एन इवन ग्रेटर लोड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट. अगर वो ब्रेक थोड़ा लंबा और चल गया तो इन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिजली, पानी, इन पे. ऑन जून 17 द पावर मिनिस्ट्री सेड दैट, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री ने कहा कि डिमांड इन द नॉर्दर्न इंडिया हैड सर्ज टू 89 गीगावाट्स. वो बढ़ के 89,000 मेगावाट्स हो गया है नॉर्दर्न इंडिया में. द हाईएस्ट इन अ सिंगल डे. डिमांड मतलब वो इतना, ये सिंगल डे का है, मतलब सबसे ज्यादा है अभी तक. टू मीट दिस पावर रिक्वायरमेंट, नियरली 25 to 30% हैड टू बी इंपोर्टेड. उसको इंपोर्ट करना पड़ा है 25 से 30% फ्रॉम द अदर 4 रीजन्स, बाकी के 4 क्षेत्रों से, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट से, वहां से बिजली लेना पड़ा है. एंड पॉसिबली भूटान से भी लेना पड़ेगा. टू द पॉइंट ब्रेकअप वाज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कितना कितना लेना पड़ा है ये नहीं बताया गया है. ऑल्दो द मिनिस्ट्री क्लेम्ड क्रेडिट इन मीटिंग द डिमांड, उसने, मिनिस्ट्री तो हमेशा बोलता है कि हमने डिमांड पूरा कर लिया है. इट इनडायरेक्टली रिवील्स, लेकिन ये चीज दिखाता है जो मिनिस्ट्री ने डाटा दिया था, कि एक तनाव है, प्रेशर है किस पे? ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. The installed power capacity in northern India is 113 gigawatts.
वहां का जो नॉर्दर्न इंडिया का इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 113 गीगावाट है। एंड इफ द नॉर्दर्न ग्रिड इज स्टिल नीडेड टू इंपोर्ट पावर, और इतने के बावजूद अगर उसको पावर को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इट सजेस्ट एन इनएबिलिटी टू यूटिलाइज इट्स फुल कैपेसिटी, कि वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट had a half-hour blackout on the same day. दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आधे दिन के लिए बिजली एकदम आधे घंटे के लिए बिजली कटी हुई थी। एंड इट स्टैंड्स टू रीजन, ये किसी को भी आराम समझ में आ सकता है, दैट प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव एंड डिमांड्स ऑन कूलिंग एसी, लंबे समय तक हीट वेव चल रहा है, कूलर एसी की जरूरत बहुत का डिमांड बहुत बढ़ा हुआ है, आर ओनली गोइंग टू फर्दर स्ट्रेन द ग्रिड। जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ग्रिड पे पावर ग्रिड पे असर पड़ेगा। कंपाउंडिंग दिस, इस समस्या को और बढ़ा रहा है कौन? इज द वाटर क्राइसिस दैट ग्रिप दिल्ली। दिल्ली को जिसने ग्रिप कर लिया, उस वाटर क्राइसिस ने इस परेशानी को और बढ़ा रहा है। व्हाइल वाटर प्रिविलेज, पानी की चोरी, इज अ कॉमन दुख, द हीट हैज एग्रेवेटेड डिमांड। पानी की चोरी हमेशा होती है, लेकिन इस गर्मी ने पानी के डिमांड को और बढ़ा दिया है। एंड हरियाणा, अ की सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली, जहां से दिल्ली के लिए पानी मेनली आता है, हैज रिफ्यूज टू इंक्रीज सप्लाई, उसने सप्लाई को बढ़ाने से मना कर दिया। क्या बात कोट करते हुए, साइट का मतलब कोट करना, इट्स ओन कंस्ट्रेंट्स, कि उसके पास अपना ही तनाव है, अपने यहां ही पानी को देखना है। इट इज हाई टाइम दैट पॉलिटिक्स इज सेंसिटाइज, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को हम किनारे रखें, क्योंकि और भी जरूरतें हैं, इंपॉर्टेंट जरूरी सोच। एंड द प्रोलॉन्ग्ड समर इज होलिस्टिकली एड्रेस्ड, कि अगर गर्मी का समय लंबा खींचे तो उसके पूरे रूप में उस पर ध्यान देना चाहिए, बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एज अ नेचुरल डिजास्टर। जैसे बाढ़ में दिखता है, भूकंप में होता है, और किसी प्राकृतिक आपदा में होता है, वैसे इसको भी नेचुरल डिजास्टर के तौर पे पूरे रूप में देखा जाए। बहुत अच्छा मेरे को पढ़ के लगा कि उसने एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि हीट वेव, गर्मी को भी नेचुरल डिजास्टर माना जाए। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। कल फिर से एक नए ट्यूटोरियल के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू आप लोगों को। सही।